हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। सावन का महीना शुरू हो गया है, इसलिए मैं आज आप सबके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि अलग अलग ग्रहों के लिए कौन सा रुद्राक्ष आपने धारण करना चाहिए। आपकी जन्म लग्न कुंडली में अगर कोई पर्टिकुलर प्लैनेट अगर पीड़ित हो या फिर अगर खराब अवस्था में मौजूद हो, तो ऐसे में आपने कौन से मुखी रुद्राक्ष धारण करके अपने उस पर्टिकुलर प्लैनेट को अच्छा करना चाहिए, ये इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ। अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में सन यानी सूर्य ग्रह अगर वीक हो या फिर अगर खराब अवस्था में बैठा हो, तो ऐसे में आपने एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में मून यानी चंद्रमा अगर खराब हो या फिर अगर पीड़ित अवस्था में हो, तो ऐसे में आपने दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में मंगल ग्रह यानी मार्स अगर वीक हो या फिर अगर खराब अवस्था में मौजूद हो, तो ऐसे में आपने तीन मुखी रुद्राक्ष या फिर 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर आपको मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह को अगर फेवरेबल करना हो या फिर स्ट्रॉन्ग करना हो, तो ऐसे में आपने 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में गुरु बृहस्पति यानी जुपिटर प्लैनेट अगर वीक हो या फिर पीड़ित हो, तो ऐसे में आपने 5 मुखी रुद्राक्ष या फिर 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में शुक्र ग्रह अगर कमजोर हो या फिर पीड़ित हो, तो ऐसे में आपने 6 मुखी रुद्राक्ष या फिर 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में शनि ग्रह अगर बहुत ज्यादा पीड़ित हो, कमजोर हो, खराब अवस्था में मौजूद हो, या फिर अगर आपको शनि की 7.5 या फिर ढैया चल रही हो, या फिर अगर मारक शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो ऐसे में आपने 7 मुखी रुद्राक्ष या फिर 14 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। अगर आपको राहु ग्रह की महादशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या फिर अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में राहु ग्रह अगर बहुत ही ज्यादा पीड़ित या फिर कमजोर हो और राहु की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो, तो ऐसे में आपने 8 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। अगर आपको केतु ग्रह की महादशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या फिर अगर आपकी कुंडली में केतु ग्रह अगर कमजोर हो, खराब हो, तो ऐसे में आपने 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में काल सर्प दोष मौजूद हो और अगर उस काल सर्प दोष की वजह से आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा हो या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हो, तो ऐसे में आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार या शनिवार की रात को ब्लैक कलर के थ्रेड में यानी काले धागे में 8 मुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी रुद्राक्ष ऐसे दोनों रुद्राक्ष पहन लेने चाहिए। उससे आपके काल सर्प दोष से धीरे धीरे आपको मुक्ति मिलेगी और आने वाले समय में आपके जीवन में अगर कोई अड़चने आ रही होगी तो वो भी रुक जाएगी। अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में शकट योग मौजूद हो, तो ऐसे में आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार या गुरुवार के दिन येलो कलर के थ्रेड में यानी पीले धागे में 2 मुखी रुद्राक्ष और 10 मुखी रुद्राक्ष दोनों एक साथ धारण करने चाहिए। उसी प्रकार अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में केमद्रुम नाम का योग हो, जहाँ पे चंद्रमा अकेला हो जाता है कुंडली में, उसके साथ कोई भी शुभ ग्रह मौजूद नहीं होता, या उसके आगे वाले घर में या पीछे वाले घर में भी कोई भी शुभ ग्रह अगर मौजूद नहीं होता, तो ऐसे में चंद्रमा अकेला हो जाता है, जिस वजह से इंसान को बहुत सारे मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा अगर केमद्रुम योग आपकी जन्म लग्न कुंडली में मौजूद हो, तो ऐसे में आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन या फिर पूर्णमासी के दिन व्हाइट कलर के थ्रेड में 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में मंगल दोष हो यानी अगर आप मांगलिक हो, तो ऐसे में आपने किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन रेड कलर के थ्रेड में यानी लाल धागे में 3 मुखी रुद्राक्ष और 11 मुखी रुद्राक्ष दोनों एक साथ पहन लेने चाहिए। अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह अगर शनि की वजह से पीड़ित हो, तो ऐसे में आपने 1 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह राहु की वजह से पीड़ित हो, तो ऐसे में आपने 1 मुखी रुद्राक्ष के साथ 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह अगर केतु की वजह से पीड़ित हो, तो ऐसे में आपने 1 मुखी रुद्राक्ष के साथ 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उसी तरीके से अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली
कुंडली में चंद्रमा अगर पीड़ित हो राहु की वजह से, तो ऐसे में आपने 2 मुखी रुद्राक्ष के साथ 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा केतु की वजह से पीड़ित हो, तो ऐसे में 2 मुखी रुद्राक्ष के साथ आपने 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में चंद्रमा शनि की वजह से पीड़ित हो, तो ऐसे में आपने 2 मुखी रुद्राक्ष के साथ 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर किसी इंसान की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो, तो ऐसे में उसने शिव पार्वती रुद्राक्ष आता है वो जरूर धारण करना चाहिए। वहां पे 2 रुद्राक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसे शिव पार्वती या शंकर पार्वती रुद्राक्ष कहा जाता है। और अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, तो ऐसे में उस लड़के ने या उस स्टूडेंट ने बेसिकली गणेश रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष जो है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं और वो शिव जी का ही रूप माने जाते हैं। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष अपने बॉडी के ऊपर धारण करता है, तो उसे बहुत सारी पवित्रता मेंटेन करनी पड़ती है। रुद्राक्ष के ऊपर मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कभी भी अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर का गाइडेंस जरूर लीजिएगा और उनसे ये भी जान लीजिए कि क्या क्या आपको नियम का पालन करना पड़ेगा अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं। तो अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो आपको वॉशरूम जाने से पहले उसे निकाल के रखना पड़ता है, सोने से पहले उसे निकाल के रखना पड़ता है। अगर लेडीज पहनती है तो उन्हें पीरियड्स के टाइम पे रुद्राक्ष पहनना अलाउ नहीं है, तो उन्हें वो निकाल के रखना पड़ता है। अगर आप किसी से शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो उस टाइम पे भी रुद्राक्ष आपको निकाल के रखना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे नियम है। अगर आप फ्यूनरल में जाते हैं किसी के, या फिर अगर किसी के घर में नया नया बच्चा होता है, तो उस टाइम पे भी आप रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते। तो रुद्राक्ष सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है और इसी वजह से आपको बहुत सारी पवित्रता मेंटेन करनी पड़ती है। आप रुद्राक्ष पहनने के बाद नॉनवेज नहीं खा सकते, ड्रिंकिंग या स्मोकिंग नहीं कर सकते, बैड अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आपके माइंड में भी आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते। तो अगर आप ये सारे रेस्ट्रिक्शंस और नियम अगर फॉलो करने को रेडी है, तो ही आपने रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं और अगर आप अपने मन की और अपने शरीर की पवित्रता अगर मेंटेन रख सकते हैं, तो आपने रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। लेकिन याद रखिए कि जब भी आप रुद्राक्ष धारण करेंगे, उससे पहले आपको उस रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी रुद्राक्ष पहनने से पहले उसकी पूजा कर लीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो किसी पंडित जी द्वारा ही आप उसकी पूजा कर लीजिए। सावन का महीना सबसे बेस्ट होता है रुद्राक्ष की पूजा करके उसे धारण करने के लिए। सावन के महीने में हर दिन ही शुभ माना गया है, तो सावन के महीने में किसी भी दिन, एंड स्पेशली सावन के महीने में मंडे के दिन, या फिर इसके अलावा किसी भी शिवरात्रि या प्रदोष के दिन, या फिर महाशिवरात्रि के दिन आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं पूरी प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद। और उसकी अगर आप खुद पूजा करना चाहते हैं, अगर पंडित जी द्वारा आप किसी रीजन से नहीं कर सकते, तो ऐसे में आपने किसी शिवालय यानी शिव जी के मंदिर चले जाना चाहिए, और वहां पे शिवलिंग के ऊपर ही आपको रुद्राक्ष रख के उसका अभिषेक करना चाहिए प्लेन वाटर से, फिर पंचामृत से, और फिर से एक बार गंगाजल और प्लेन वाटर से। उसके बाद पंचोपचार के द्वारा आपको पूजा कंप्लीट करने के बाद, यानी धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, अक्षत, ये सब अर्पण करने के बाद आपको शिव जी के मंत्र का जाप करना चाहिए, और उसके बाद आपने रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वैसे अगर आप किसी भी ब्राह्मण के हाथ से अगर ये पूजा करते हैं, तो वो और भी ज्यादा उत्तम रहेगा। अगर आप प्योर रुद्राक्ष ऑर्डर करना चाहते हैं, या फिर रुद्राक्ष के बारे में अगर और डिटेल में कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप मुझे ekta.khotkar@gmail.com इस ईमेल आईडी के ऊपर अपना सवाल पूछ सकते हैं और ऑर्डर भी दे सकते हैं। आई होप मेरा आज का ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगेगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज अलॉन्ग विद जेमस्टोन्स रिकमेंडेशन। काइंडली ईमेल मी at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। हॉरोस्कोप रीडिंग के अलावा मैं न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट्स और वास्तु कंसल्टेशन भी देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।